आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं हमेशा कहती हूँ, नया स्तर नया शैतान। आप परमेश्वर से कहते हैं आपको तरक्की दे और आपके माध्यम से कुछ महान करे, उसकी तुलना में जो कर रहे हैं आप शैतान से ये उम्मीद ना रखें वो आपके लिए स्वागत के लिए खड़ा रहेगा। बिल्कुल नहीं, आपका विरोध होने वाला है अच्छा खासा। अगर आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, आपको सीखना होगा अपनी राय अपने पास रखना। खैर मैं सोचती हूँ खैर आपसे किसने पूछा? अगर पूछा भी था शायद मैं जानना नहीं चाहती इसलिए। और हाँ, इसके समर्थन में एक वचन है जो कहता है अपने काम से काम रखो। अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने से रोके। आपने भावनाएं हो सकती हैं लेकिन उन्हें अपना जीवन चलाने की हिम्मत न करने दे। कभी कभी चुप रहने के लिए तैयार रहें और झगड़े से वचन के लिए कुछ न कहें। मानो या ना मानो, आपको नहीं चाहिए कि हमेशा आपका शब्द अंतिम हो। किसी कारण से मुझे बस वे अच्छे लग रहे हैं। ये यहाँ एक छोटा सा भाग है, आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। जल्दी ही माफ करना, आसानी से नाराज मत होना, जल्दी से नाराज भी मत हो जाना। खैर, तुमसे मेरी भावनाओं को चोट पहुंची है। अपनी भावनाओं को चोट पहुंचने न दे। क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है कि तुम्हारी भावनाओं को चोट न पहुंचे, बजाय तुम्हारे कि तुम निर्णय लो कि श्रेष्ठ पर भरोसा रखो और चोट न खाओ। बहुत अच्छे, ये मैंने पहले कभी नहीं कहा। मुझे वो अच्छा लगता है। लोगों की ताकत पर ध्यान दो, न कि उनकी कमियों पर। अगर आपको करना है तो एक कागज का टुकड़ा लो और एक लिस्ट बनाओ, जैसा कि तुम चाहते हो। माफ करो, रहम करो। हमारा परमेश्वर कौन है? वह है यहोवा। प्रभु हमारा भरण पोषण करने वाला है, वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। वाओ। मुझे आपको सिर्फ बताना है कि हम जीवन में इतना कुछ खो देते हैं क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं कि हमें दे दो, बजाय परमेश्वर के पास जाने के। अपने जीवन में मैंने कितनी बार किसी पर गुस्सा किया है। शायद डेव, शायद किसी और पर, शायद डेव क्योंकि उसने मुझे दिलासा नहीं दिया जब मुझे दिलासे की जरूरत थी। लेकिन आप जानते हैं मुझे क्या सीखना पड़ा? जब मुझे लगता है कि मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है, तो कभी कभी मुझे होती है, बजाय इसके कि मैं डेव पर या अपने बच्चों में से किसी के एक पर विश्वास करूं। आप में से कितने जानते हैं कि जब आपका मुश्किल समय चल रहा होता है, पहली चीज जो आप करते हैं, किसी को ढूंढते हैं, आप परमेश्वर के पास जाए। किसी चीज की भी जरूरत है, आप परमेश्वर के पास जाए और फिर परमेश्वर को चुनने दे जिसके माध्यम से वो काम करें। परमेश्वर यहोवा भी हैं। प्रभु हमारा भरण पोषण करने वाला है और वो सर्वशक्तिमान है। अकेला ही प्रचुर का अधिकारी है। वो कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर हर उस चीज के बारे में परवाह करते हैं जिसके बारे में आप करते हैं। परमेश्वर हमें बहुत सी चीजें प्रदान करते हैं। मैंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना पाई। वो हमें इतना कुछ देते हैं। वो हमें पनाह देते हैं, घर देते हैं। वही है जो हमें दिलासा देते हैं। वो हमें धन प्रदान करते हैं, वो हमें काम प्रदान करते हैं, वो हमें ताकत देते हैं, वो हमें अनुग्रह देते हैं, वो हमें चंगाई देते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें संबंध प्रदान करते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं। हम 3 बच्चों को देखने वाले हैं। इफिसियों 4:19। परमेश्वर कौन है? लगभग सब कुछ। वो कहाँ है? सब जगह। वो सब जगह कब है? हर समय। वो क्या जानते हैं?
सब कुछ, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या आप खुश नहीं है कि वो हमारे अनुदार हैं? मेरे परमेश्वर उदार है, प्रचुर मात्रा में है। मुझे वे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं जिन्हें परमेश्वर के चरित्र का वर्णन करने में इस्तेमाल किया गया है, बहुतायत से ऊपर और परे। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह हमारी जरूरतें पूरी करेंगे। हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद करो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए, यहाँ तक कि आप उन्हें देख नहीं सकते तब भी। परमेश्वर मेरे स्रोत हैं, वो मेरा भरण पोषण करने वाले हैं। अब सिर्फ निष्पक्ष होते हुए मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं लगता, आप बस फिलिपियो 4:19 को बाइबल में से निकाले और बस इसे बोले। आपको इससे अपने पास से दूर रखने की जरूरत नहीं है। और पौलुस असल में अपनी सेवकाई के आर्थिक सहयोगियों से बात कर रहा था, और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम जिस तरह परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जारी रखते हैं, उनके आज्ञाकारी होके और दूसरों के लिए आशीष बन के मदद करके दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अच्छी फसल लाएगा। अगर आप अभी तक उदारता से नहीं जिए तो अब एक मौका है, आप उदारता से जी सकते हैं। हमेशा जरूरत से बढ़कर करें, और कभी भी जो आप किसी को भी देते हैं, किसी सेवकाय को, किसी चर्च को, किसी दोस्त को, किसी को भी जो जरूरतमंद है, हमेशा इसको ऐसे देखें जैसे आप ये परमेश्वर को दे रहे हैं। परमेश्वर, मैं आपको ये दे रहा हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आपने मुझे दिया और मैं आपको देना चाहता हूँ। और फिर हर रोज उठ के ये बोल सकते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। मुझे लगता है कभी कभी हमें ये सच में अच्छा लगता है कि अपनी पसंद के वचन यहाँ वहां से लेते हैं और उसके पास जो अनदेखा कर देते हैं। इब्रानियों 13:5-6 विस्तारित बाइबल में अभूतपूर्व वचन मौजूद है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच, धन, लोलुपता, कामुकता और सांसारिक संपत्ति के लिए लालसा, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसमें आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, न तुझे बिना सहारे छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ मेरे खुदा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी हालत में तुझे असहाय नहीं छोड़ूंगा। तुझ पर अपनी पकड़ नहीं त्यागूंगा, न गिरने दूंगा। तुझ पर अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़ूंगा। यकीनन नहीं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह सब जगह पर है। एक माता पिता के लिए क्या दिलासा है, कितना बड़ा दिलासा है उसके लिए जिसने अपने प्रियजन को खो दिया। और अब आपको वो जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है जिसकी आपको आदत नहीं है। किसी ऐसे के लिए दिलासा दें जो इस स्थिति में है, जो आपको लगता है आपकी समझ से बहुत बहुत परे है। कितना बड़ा दिलासा उसके लिए जिसको नौकरी से निकाल दिया गया। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तेरी देख रेख करूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझ पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करूंगा, न तुझे जाने दूंगा, न तुझे गिरने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। माय माय माय, ये तो जोर जोर से चिल्ला कर कहने वाली बात है। और फिर मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो मैं सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। एक कारण है जो हमें वो चीजें नहीं मिलती जिसकी हम इच्छा करते हैं, क्योंकि हम चीजें ढूंढते हैं बजाय परमेश्वर को ढूंढने के। अगर हम परमेश्वर को ढूंढे और सही तरीके से रहना और सही तरीके से हूं और करो, उदाहरण के तौर पे अगर मैं ज्यादा समय इस बारे में प्रार्थना करने में बिताती हूँ कि मैं कैसे प्रेम में चल सकती हूँ और दूसरे लोगों के साथ ठीक बर्ताव करूं और केवल परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतें रखूं,
मुझे वो मिलने की ज्यादा संभावना है जो कि वास्तव में मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सही चीज पर अपना मन रखा है, गलत चीज पर नहीं। यहोवा मेरे आपका भरण पोषण करने वाला है। वो यहोवा राह का है, प्रभु हमें चंगा करने वाला है। वो चंगाई प्रदान करता है, वो आपकी ताकत है, वो आपका ज्ञान है, वो आपकी शांति है। परमेश्वर कौन है? वो अद्भुत है। कौन इस तरह के परमेश्वर के साथ संबंध रखना नहीं चाहेगा जिसके बारे में हम आज रात बात करें? दुनिया में कौन है जो देखभाल नहीं चाहता? कौन है जो दिलासा नहीं चाहता हर समय जब वो पीड़ित महसूस करता है? वो सब उम्मीदों का परमेश्वर है। वो हमारा मुक्तिदाता है। माय 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 धन्यवाद। बस मेरे पास थोड़ा और उपदेश है जो मैं करने वाली हूँ। वही है कि जो अनुग्रह प्रदान करते हैं, माफी, रहम, वो हमारे छिपने की जगह, वो हमारी पनाह है, तूफान में हमारी शरण है, और वो हमें ताकत देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है हर उस मकाम पर जहाँ हम होते हैं। और फिर आखिर में एक यहोवा सेबाउस, और इसकी स्पेलिंग है TSEBAOTH, और इसका मतलब है सेनाओं का यहोवा। और आपको ये वाला अच्छा लगेगा क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है कि वो परमेश्वर की सेना का प्रमुख है, वो कप्तान है, वो जनरल है, वो एडमिरल है। और जब आप युद्ध में होते हैं तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके पास परमेश्वर आपके कप्तान के रूप में है। अब इसे समझ ले, कोई वजह नहीं है कि आप जीतने वाले नहीं हैं। क्या आपने मुझे सुना? मैंने कहा कोई वजह नहीं है कि आप जीतने वाले नहीं हैं। सच्चाई ये है, हम पहले से ही जीत गए हैं। हम तो बस अभी इससे बाहर निकल रहे हैं। अब मुझे लगता है हमें अपने आप को बहुत अलग देखने की जरूरत है उसकी तुलना में जो हम करते हैं। अगर वो सेनाओं के कप्तान हैं, सेना के प्रमुख है, तो वहां सैनिक भी होने चाहिए। और हालांकि वहां स्वर्गदूत है और इसी तरह की चीजें जो हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर की सेना है। और मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, अगर हम कभी साथ में एकजुट हो सकते तो ये सब खत्म हो जाएगा और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्योंकि हम एक शक्तिशाली झुंड है। और हैरानी की बात नहीं है कि शैतान हर समय इस कोशिश में आता है कि मतभेद और अनबन हो जाए। मेरा मतलब है ये मुश्किल है कि एक पूरी आराधना टीम को साथ में मिलकर रहना, पूरे चर्च को तो रहने दो, या एक संप्रदाय एक दूसरे से सहमत होना शुरू करें। लोगों का एक साथ मिलकर काम करना मुश्किल है क्योंकि लोगों ने सीखा नहीं है कि अपनी खुद की छोटी सी प्राथमिकताओं को अलग करके एकता और सामंजस्य रखे सुसमाचार की खातिर। हम एक सेना है और हमें जरूरत है एक दूसरे के पीछे होने की। आमीन। मैंने कहा हम एक सेना है और हमें एक दूसरे के पीछे होने की जरूरत है। इफिसियों 6:11 और 12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की मुक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा एक दुश्मन है शैतान। मुझे पता है कोई उसके बारे में बात करना नहीं चाहता, लेकिन वो जिंदा है और इस धरती ग्रह पर है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो एक बुरा ख्याल हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें एक बार थोड़ी देर के लिए सोचने की जरूरत है। वहां शैतानी ताकतें हमारे विरुद्ध में है। वे परमेश्वर से नफरत करते हैं और वे उनसे भी नफरत करते हैं जो परमेश्वर के हैं, और वे हमारा विरोध करेंगे। पौलुस ने कहा कि उसके लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, नया स्तर, नया शैतान। आप परमेश्वर से कहते हैं आपको तरक्की दे और आपके माध्यम से कुछ महान करे उसकी तुलना में जो वो अब कर रहे हैं। आप शैतान से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो आपके लिए रेड कार्पेट बिछाए और कहे ओह अच्छे आदमी ये आपके लिए है, मुझे आपकी मदद करने दे। आपका विरोध होने वाला है। तो हम सैनिक हैं, हम एक युद्ध में हैं। शैतान नहीं चाहता
आप बचाए जाएं। और अगर आप बचाए गए हैं तो वो नहीं चाहता कि आप बचाए गए की तरह रहे। वो नहीं चाहता कि आपका परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध हो। वो कुछ और सब कुछ करने की कोशिश करेगा आपको परमेश्वर के साथ संबंध विकसित करने से दूर रखने के लिए। मैं उस भीड़ की शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ है। ये अद्भुत आश्चर्यजनक है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर हर कोई यहाँ आ सकता है जिन्होंने आने का प्लान किया था, तो उन्हें बाहर ही खड़े रहना पड़ता। आप जानते हैं क्यों? बहुत से लोग नहीं आ सके क्योंकि उनका विरोध हुआ और वे नहीं जानते थे कि उसके विरोध कैसे खड़े हों और उसमें से अपना रास्ता बनाए और जो उसके दिल में है वो कैसे करें। दो तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इसलिए ताज्जुब हम यहाँ इसलिए नहीं है कि परमेश्वर हमें खुश करें। हम यहाँ है परमेश्वर को खुश करने के लिए। हर दिन में बहुत जल्दी हमें परमेश्वर को कहना चाहिए, मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूं, न कि परमेश्वर को उन चीजों की लिस्ट दें जो उन्हें हमारे लिए करनी है ताकि हम मुक्ति की योजना पर चलते रहें। खैर परमेश्वर, अगर आप ये नहीं करते और अगर आप वो नहीं करते, नहीं परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके। हाँ, एक चीज है जो मैं चाहती हूँ आप करें। मैं उनके बिना रह सकता हूँ, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आमीन। संसार के कामों में फंसने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि आप संसार की चीजों का आनंद नहीं ले सकते। हम संसार में चीजों का आनंद ले सकते हैं। कुछ चीजें जो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। हर चीज जो हम देखते हैं परमेश्वर ने बनाई है। हर चीज जो उन्होंने बनाई है वो हमारे आनंद के लिए भी। लेकिन उदाहरण के तौर पर इसका क्या मतलब है? संसार में फंसना, ठीक है, इसको बस ऐसे कहते हैं कि किसी को चीजों की इतनी प्रबल लालसा है कि उन्होंने अब कर्ज का पूरा पहाड़ बना लिया है क्योंकि उनको वे चीजें अभी चाहिए थी। वे इंतजार नहीं कर सकते थे और इसलिए अब वे सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं। उन पर हर समय दबाव होता है क्योंकि उन पर इतना कर्ज हो चुका है। इसे कहते हैं उलझना। हम्म खैर बॉय, क्या मैं इस बार में प्रोत्साहित ओ मेरे खुदा, शैतान ने अभी लोगों पर एक विनती की है, जैसे यहाँ तुम्हें अभी चाहिए आप इसे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन 1 साल तक कोई भुगतान नहीं, या जो कुछ भी। सीखे कैसे धैर्य रखे कुछ चीजों के इंतजार करने में। और भले ही आप अभी गड़बड़ में है, प्रार्थना करें और परमेश्वर से इसमें से बाहर निकलने के लिए सहायता मांगे, लेकिन ये अपेक्षा न करें कि वो बस अलौकिक रूप से आपके सारे कर्ज को मिटा दे, इसका भुगतान करें। फिक्र मत करो, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मैं कुछ और बताऊंगी। आप में से कितने ये जानते हैं कि बहुत ज्यादा कर्जा आप पर दबाव डालता है और ये असल में आपको दूर ले जाता है उससे जिसे आपको करने की जरूरत है परमेश्वर की सेवा के लिए। आपके मन पर कितना ज्यादा दबाव है, उतना ही आपके लिए मुश्किल होता है दुश्मन के विरुद्ध काम कर पाना और आध्यात्मिक ताकत की जरूरत को महसूस कर पाना। कुछ जो परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं और मुझे ये अच्छा लगता है कि वो मेरे दिल में डालते हैं। जॉयस, तुम जितने आराम से होती हो उतनी ही आसानी से मेरी आत्मा तुम्हारा नेतृत्व करती है। हम जितने आराम से होते हैं, इसीलिए जब हम जैसे इसके लिए चिंतित होती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करती हूँ। आप में से कितने ये जानते हैं कि ये कैसा होता है, इस तरह कर्ज में डूबा, कमर में दर्द। मैं क्या करूं? इसलिए हमें जितना संभव हो सकता है उतना दबाव अपने जीवन ऊपर से हटा देना चाहिए। और जब परमेश्वर हमें गड़बड़ियों में से बाहर निकालते हैं तो हमें ज्यादा गड़बड़ियां नहीं करनी है। हमें निरंतर परमेश्वर से एक चमत्कार की विनती करनी पड़ती है हमें मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए। तो उलझन में मत पड़ो और मैं कुछ और बताऊंगी।
जिससे कि हम उलझन में फंसने से बच सकते हैं, और ये दूसरे लोगों की समस्या है, हमारी नहीं। क्या हमें लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? हाँ, लेकिन अगर आप 4 साल से किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक उन्हें मदद नहीं मिली, और वे दिन में अगर आपको 4 कॉल करते हैं, यह उलझन में फंसना। लोगों की मदद करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन उनकी गड़बड़ियों में पूरी तरह मत उलझो। कभी कभी हम बहुत कुछ जानते हैं कि दूसरे लोगों के जीवनों में क्या हो रहा है। तीमुथियुस 6:12, पौलुस ने तीमुथियुस को बताया गया कि वो विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने जा रहा था, तो सैनिक युद्ध में लड़ते हैं। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में विश्वास करें, वो नहीं चाहता कि हम कभी सही काम करें। आप जानते हैं कि युद्ध जारी है हर समय आपकी आत्मा और आपके शरीर के बीच में, लगातार। बाइबल कहती है लगातार। मैं चाहती हूँ कि ये लगातार न कहा होता, मैं चाहती हूँ इसने कहा होता शुक्रवार दोपहर में। वो रहा, वहां लगातार एक लड़ाई चल रही है आत्मा और शरीर के दरमियान। आप जानते हैं क्यों? हम अपने नए पुनर्जन्म में पाप के लिए मर गए हैं। हम पाप नहीं करना चाहते, लेकिन पाप भरा नहीं है। पाप नहीं करना चाहते, लेकिन पाप अभी भी मेरे पीछे। और बाइबल कहती है हमारा शरीर एक यंत्र है जिसके द्वारा शैतान काम करता है। आपका शरीर क्या है? यह आपका शरीर है, और आपके प्राणों का जो भी हिस्सा अभी तक परमेश्वर को नहीं दिया है। परमेश्वर हमारी आत्मा में रहते हैं, और वो हमेशा हमसे आग्रह करते हैं कि हम जो सही है वही करें। शैतान बाहर संसार में रहता है, वो हमारे विरुद्ध इस तरीके से आता है, हमें गलत करने के लिए उकसाता है। आपके दिमाग में एक गलत ख्याल डाला गया है, यीशु जी उठा। आप ये जानते हैं कि आपका ख्याल गलत है, आपको चुनाव करना है। मैं ये ख्याल निकाल सकता हूँ, अपने पास रख सकता हूँ। वे आपकी भावनाएं दुखी करते हैं, और बिल्कुल पहली चीज जो आप महसूस करते हैं वह है चोट। यहाँ सब विचार और भावनाएं आती हैं, और परमेश्वर उठते हैं और कहते हैं कि उन्हें भूल जाओ। हमारे पास हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है जो हमें हर समय सिखाता है, हमें चीजें याद दिलाता है। मैं शुक्रगुजार हूं कि जब मुझे याद करने की जरूरत होती है कि परमेश्वर ने क्या सिखाया है, तो पवित्र आत्मा उन्हें मेरी याद में लाता है। आइए गलतियों 5:17 को देखें। मुझे लगता है इसे देखना अच्छा होगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न कर पाओ। तो ये नहीं कह रहा कि आप सही काम नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपने आप से तो सही काम नहीं करते हैं, और ये असल में हर समय आसान नहीं है। हम किसी एक चीज में किसी दूसरे से बेहतर होते हैं। मेरा मतलब है बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कि मैं जैसे सचमुच अब मेरे लिए और भी समस्या नहीं है, जो पहले समस्या हुआ करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता। आप मेरे जैसे हैं, आपको लगता है कि हमेशा कुछ नया आ रहा है, और तब कभी कभी जिसे आपको लगता है कि आप विजय पा चुके हैं और उनके साथ लंबे समय तक कोई समस्या नहीं, और अचानक ये वापस जीवन में आ जाती है, और आप तो जैसे तुम कहाँ से आ गए? मुझे तो लंबे समय तक इससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर के साथ चलने में बहुत मजा है। ये बोझ होना नहीं चाहिए। हमें सोचना नहीं चाहिए, ओ ये बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं ये हर समय की लड़ाइयाँ। मैं व्यक्तिगत रूप से बस इस पॉइंट पर पहुंची हूँ जहां मेरे लिए ये बस एक ख्याल बन गया है, ये एक खेल बन गया है, ये एक लक्ष्य जैसा है कि अपने मन से कबाड़ बाहर रखना और ये कोशिश करना कि बिना किसी चीज के बारे में शिकायत करते हुए 1 घंटा गुजारना। मुझे अभी भी उस क्षेत्र में मदद चाहिए अच्छा करने के लिए। यह आश्चर्यजनक है कि हम इतने आशीषित हैं और हम इसके बारे में किस तरह से ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक युद्ध में हैं, और अगर हम जैसे परमेश्वर लड़ाई करते हैं उसी तरीके से लड़े, हम हमेशा जीतेंगे। परमेश्वर हमारी ओर हैं। आओ भी आप इसे समझ सकते हैं, शैतान अपने आप से ही लड़ रहा है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर हमारी ओर है।
मुझे ये अच्छा लगता है। वो मेरे विरुद्ध आ सकता है एक रास्ते से, लेकिन बाइबल कहती है वो हमारे सामने से 7 रास्तों से भाग जाएगा। मेरे विरुद्ध कोई हथियार नहीं बना जो सफल हो, लेकिन हर जुबान जो मेरे खिलाफ न्याय में उठेगी उसे मैं गलत साबित करूंगा। बाइबल में परमेश्वर के लिए अलग अलग संदेशों में अलग अलग नाम इस्तेमाल किए गए हैं। शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, यहोवा मेरे, यहोवा निसी, यहोवा, अलग अलग चीजें। और कई बार हमें लगता नहीं कि इनका अध्ययन करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक संदर्भ में जो परमेश्वर के लिए हमें से बात करता है और सिखाता है हमारे जीवनों में उनकी मुक्ति के बारे में। और जब आप उसका अध्ययन करते हैं, आप उनके वादों को जानेंगे और उससे ज़्यादा वो कौन है इस बारे में। वो हमारी शांति है, हमारे पालनहार है, हमारी धार्मिकता है। वो हमारे लिए हमारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। परमेश्वर के नामों को जानने में आपके जीवन के हर दिन इसे इस्तेमाल करें। हमारे साथ रहें। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।